एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिड ग्रुप के बारे में। तो ये 10 मार्क्स में पूछते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन दी है। एसिड क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट कैन प्रोवाइड H+ आयन, प्रोटोन डोनर होता है ये, ठीक है। और एनी सब्सटेंस विच लिबरेट्स द हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन एंड इट इज़ अ हाइड्रोजन आयन डोनर। तो उस सब्सटेंस को हम एसिड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन के अंदर ये 2 लाइन ही लिखना होता है। लैटिन नेम ऑफ एसिड क्या होता है? एसियस। इसका मतलब होता है सार, जो भी बोलो तुम, ठीक। उसके बाद फिर हम इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ देखेंगे एसिड ग्रुप की। कुछ मिनरल एसिड्स होती हैं और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स ग्रुप की रेमेडीज़ हैं यहाँ पे। अब मिला के लिख देना इसको। बोरिक एसिड, फ्लोरिक एसिड, हाइड्रोसिनिक एसिड, म्यूरेटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, कार्बोलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, पिक्रिक एसिड, उसके बाद है यूरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ है। कैरेक्टरिस्टिक देखिए, एलिमेंट्स फ्रॉम इनको कहाँ से आते हैं सारे कंप्लेंट्स। तो सर्जिकल एसिड ग्रुप को सर्जिकल शॉक से, ग्रीफ से, लॉस ऑफ स्लीप से आता है, ठीक है। लॉस ऑफ स्लीप से, मोर्टिफिकेशन, डिबाउचरी, इंजरी, बैड इफेक्ट ऑफ बाइट एंड स्टिंग्स, तो यहाँ से एसिड ग्रुप को कंप्लेन आ रही है। आफ्टर एनेस्थीशिया, सर्जिकल और एनेस्थीशिया याद रखो, ठीक है। अब्यूज़ ऑफ नारकोटिक्स, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड से, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, फिजिकल एंड मेंटल एग्जर्शन, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन देखे तो पर्सन बिलोंगिंग टू एसिड ग्रुप हैज़ वीक थिन ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इनका कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होता है? वीक थिन ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना एसिड का। फेयर हेयर लॉस, बाल्डनेस वगैरह। पेल अनीमिक लुक होता है, डेबिलिटी, प्रोस्ट्रेशन, स्टूप शोल्डर होता है, प्रीमेच्योर ओल्ड लुक होता है। इनका प्रीमेच्योर ओल्ड लुक होता है और स्टूप शोल्डर होता है, पेल अनीमिक लुक होता है, डेबिलिटी, प्रोस्ट्रेशन तो लिखना ही है। थर्मल के अंदर सारे एसिड चिली होते हैं एक्सेप्ट फ्लोरिक एसिड और पिक्रिक एसिड को छोड़ के। फ्लोरिक एसिड हॉट होता है और पिक्रिक एसिड भी हॉट होता है, बाकी सारे एसिड चिली होते हैं। डायथिसिस देखिए, हीमोरेजिक डायथिसिस होता है इन सबका, ठीक है। हीमोरेजिक डायथिसिस होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। उसके बाद मियाज़मेटिक बैकग्राउंड देखें तो सिफिलिटिक, प्रीडोमिनेंट सिफिलिटिक मियाज़म है, बाकी तीनों मियाज़म कवर करती हैं ये, सोरा, सिफिलिस, साइकोटिक, तीनों। उसके बाद फिर स्फेरोफैक्शन एसिड्स का कहाँ पे काम करते हैं? तो ये लोग मिला के लिखना है हमें। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ऐसे अलग अलग नहीं लिखूँगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? स्किन पे एक्ट करती है इसका मेन स्फेरोफैक्शन, स्किन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्लड वेसल्स पे, मसल्स, टेंडन, कनेक्टिव टिश्यू, एंडोक्राइन टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू, ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स वगैरह। डीप एक्टिंग कौन सी ज़्यादा होती है? इनऑर्गेनिक एसिड थोड़ी सी ज़्यादा डीप एक्टिंग होती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये इसके मेंटल सिम्टम्स देखते हैं डायरेक्टली। अब मेंटल सिम्टम्स एसिड का क्या है? एग्जॉशन प्रोड्यूस करना। मोस्ट कॉमन वेल नोन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड इज एग्जॉशन, डेबिलिटी पूरा, ठीक है। उसके बाद हरिडनेस, बहुत जल्दी, हरिडनेस इज़ अनदर सिम्टम दैट इज़ ऑफन अकम्पेन्ड बाय टायर्डनेस और एंड एग्जॉशन, ठीक है। उसके बाद फिर लो ग्रुप ही गायब हो जाता है पढ़ते, ठीक है। उसके बाद फिर एक सेकेंड रुकना, हाँ, ठीक है। एग्जॉशन, हरीडनेस, फिर इरिटेबिलिटी। बहुत इरिटेबल होते हैं, लीडिंग टू विंडिक्टिवनेस एंड हेट्रेड। एसिड्स वाले एक्सट्रोवर्ट होते हैं, टॉक इजीली, ओपनली। परफेक्शनिस्ट होते हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू बी परफेक्शनिस्ट। अग्रेसिव साइड होता है एक एसिड के अंदर। फिजिकली इन वायलेंट, बाइटिंग, ईचिंग कैरेक्टर ऑफ कंप्लेन, माउथ एप्थे, फिशर्स एप्थे वगैरह, अल्सर्स, फिशर्स। दे हैव डिज़ायर टू बिकम वन विथ एवरी वन एंड एवरीथिंग, यूनिफिकेशन मार्क्ड है यहाँ पे। परसीविंग पावर डिक्रीज है, इवन अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो जाती है इनकी। फिर वियरी ऑफ लाइफ और डिस्पेयर ऑफ रिकवरी भी देखने को मिलता है। थोड़े कवर्ड होते हैं, मलेशियस होते हैं, जेलस, सस्पिशियस होते हैं, लोकेशियस होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना कि उनकी मेमोरी थोड़ी वीक हो गई है। वीक मेमोरी, ग्रेट वीकनेस ऑफ मेमोरी, मेंटल लेवल पे, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, फॉरगेटफुलनेस, एब्सेंट माइंडेड, एक साथ लिख देना। फिर कन्फ्यूजन भी देखने को मिल रहा है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इंडस्ट्रियस होते, परफेक्शनिस्ट हैं तो इंडस्ट्रियस होंगे। मस्ट बी ऑक्यूपाइड इन सम वर्क अदरवाइज फिजिकल कंप्लेन बढ़ने लग जाएगी। थिंकिंग ऑफ कंप्लेन एग्रावेट, ठीक। डिसोरिएंटेशन ऑफ टाइम स्पेस आइडेंटिटी, पर्सन हैज़ डिसोरिएंटेशन ऑफ टाइम स्पेस आइडेंटिटी, समटाइम फॉरगेट हिज ओन रिलेटिव को भूल जाता है। एवर्जन टू कंपनी है इसको, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी प्लेजरेबल इवेंट्स।
एंग्शियस और एक्साइटेड होते हैं ये, ऑब्स्टिनेट होते हैं, ओसीडी, डेवलप ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस वगैरह। निम्फोमेनिया, सेक्सुअल डिज़ायर हाई है इनमें। उसके बाद फिर ड्राउजीनेस विथ लो मटरिंग, मॉर्निंग्स टू कॉन्स्टेंटली, स्टूपर वगैरह देखने को मिल सकता है। इम्पल्सिव भी होते हैं, वेरी फ्यूरियस इम्पल्सिव, कैन गो इनटू मेनिया। ईगोइस्टिक होते हैं, फास्टिडियस होते हैं, इंडोलेंस, इंडिफरेंस, एपैथी देखने को मिलती है। वायलेंस, रेस्टलेसनेस देखने को मिल रही है, वायलेंस और रेस्टलेसनेस वगैरह। तो ये 5 तो यहीं से याद कर लो। एग्जॉशन, हरीडनेस, ईगोइस्टिक, फास्टिडियस, इंडोलेंस, इंडिफरेंस, एपैथी और वायलेंस और रेस्टलेसनेस। कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल सिम्टम्स में एसिड क्या ही प्रोड्यूस करेगा, एक तो बर्निंग, एक्सट्रीम वीकनेस, डेबिलिटी, डिस्ट्रक्शन वगैरह, हीमोरेजिक अल्सर, सेप्टिसीमिया, बर्निंग चेस्ट, यूरेथ्रा के अंदर, इरिटेशन ऑफ नर्व्स, ड्यू टू इरिटेशन ऑफ नर्व्स, सडननेस, सिम्टम अपीयर सडनली, डिसअपीयर सडनली, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड की वजह से ट्रेम्बलिंग, शिवरिंग, डेबिलिटी आफ्टर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड जैसे डायरिया, वॉमिटिंग, समाइनल इमिशंस, प्रोफ्यूज स्वेट, इन सब की वजह से ट्रेमलिंग, शिवरिंग, डेबिलिटी देखने को मिलेगी। डेबिलिटी मेंटल फिजिकल लेवल पे। डिस्चार्जेस इसके एक्रिड सार होते हैं और स्टेन्ड विथ ब्लड। एक्सकोरिएटिंग ऑफेंसिव डिस्चार्जेस होते हैं। ओवर सेंसिटिव है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, वीकनेस, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू, सूडो मेम्ब्रेन बन जाता है, सो इंडिकेटेड इन डिप्थेरिया। डेफिशिएंसी देखने को मिलता है कि किसी एसिड की डेफिशिएंसी, स्कर्वी वगैरह, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। स्किन के अंदर लॉस ऑफ हेयर, ब्रिटल नेल्स वगैरह देखने को मिल रहा है हमें। टंग जो है ना वो क्रैक्ड, अल्सरेटेड, ब्लैकिश टंग, ब्राउनिश कोटेड मार्जिन। टेस्ट सार, प्यूट्रिड है। डिज़ायर को अल्कोहल, एसिडिक फूड, सिट्रस फूड, इन सब चीज़ों की डिज़ायर है। इनडाइजेस्टेबल फूड की डिज़ायर है। एवर्जन, इसको दाल वाल नहीं पसंद, पल्सेस नहीं पसंद, हैवी फूड नहीं पसंद, ऑयली फैटी फूड नहीं पसंद है इसको, आइसक्रीम वगैरह। उसके बाद लास्ट हेडिंग लिखेंगे जनरल मोडालिटीज़। एग्रावेशन एसिड के पेशेंट को नाइट में कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम नहीं पसंद ना, कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, वाइटल फ्लूइड, लॉस ऑफ स्लीप से, मेंटल टेंशन, एंग्जाइटी, वरी। ठीक, एमल्रेशन कैसे है, तो रेस्ट करेगी तो एमल्रेशन होगा उसको। शॉर्ट स्लीप, ईटिंग आफ्टर, रिलीफ फ्रॉम डिस्चार्ज, प्रोफ्यूज यूरिनेशन से भी एमल्रेशन है। इन सारे क्लिनिकल कंडीशंस में हम एसिड ग्रुप की मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्या क्या है, तो स्पैज़म, एपिलेप्सी, कोलेरा, स्कारलेट एना, कफ, टाइफाइड फीवर, एंजाइना, एप्थे, हिमरेज, डायरिया, डिप्थेरिया, बेल्स पाल्सी हो गया, पैनिक डिसऑर्डर, निमोनिया हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ल्यूकोरिया, यूरिनरी कैल्कुलाई, गाउट, रिमेटिक, हार्ट डिजीज़ वगैरह। उसके बाद फिर ब्रेन फैग, न्यूरेस्थीनिया, परनीशियस एनीमिया इंपॉर्टेंट आ गया, एक्यूट असेंडिंग पैरालिसिस हो गया, पेप्टिक अल्सर्स में दे सकते हैं, ओवेरियन न्यूरैल्जिया में दे सकते हैं, राइटर्स पाल्सी, प्रियापिज्म, स्पाइनल कॉर्ड डीजनरेशन, इन सारी कंडीशन में, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी वगैरह। ठीक है, वराइसिस, मैलिग्नेंसी, तो इन सब में दे सकते हैं। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना एसिड ग्रुप को। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये लिखना है, उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट रेमेडीज़ लिखना, फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, थर्मल रिलेशनशिप चिली हैं, डायथेसिस, हिमोरेजिक डायथेसिस, मियाज़मेटिक बैकग्राउंड, सिफिलिस, स्फीयर ऑफ एक्शन, उसके बाद मेंटल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम्स और जनरल मोडालिटीज़।